26 मार्च के बाद कुंभ राशि वालों की जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। और जब मैं बदलाव बोल रहा हूं तो मेरा मतलब वो ड्रामेटिक फिल्मी बदलाव नहीं है जो रातों रात होता है। मेरा मतलब है वह बदलाव जो आपके अंदर से शुरू होता है, आपकी सोच में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके डिसीजन में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू एस्ट्रो किंग, जहां हम सिर्फ कुंभ राशि की बात करते हैं, सिर्फ आपकी बात। जी हां, तो शुरू करते हैं असली बात से। 26 मार्च 2026 को सुबह 5:13 पर शुक्र ग्रह मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेगा और यह ट्रांजिट 19 अप्रैल 2026 तक रहेगा। अब यह सुनकर ज्यादातर लोग सोचते हैं, अच्छा शुक्र आया है मतलब प्यार आएगा, पैसा आएगा और अब अच्छे दिन आएंगे। लेकिन असली एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं होती। शुक्र का इफेक्ट हर राशि पर अलग होता है, क्योंकि हर राशि के लिए शुक्र अलग भाव में बैठता है। और कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव, यह भाव है आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी मेहनत का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके आसपास के लोगों का, आपकी शॉर्ट जर्नी का और सबसे इम्पोर्टेंट आपके साहस का। तो अब समझ आया ना कि यह टाइम क्यों अलग है। यह लक का टाइम नहीं है, यह एफर्ट और एक्शन का टाइम है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं इस पीरियड में कुंभ राशि वालों का क्या क्या एक्सपीरियंस होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते हैं। पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वह है आपके बोलने का तरीका। शुक्र तीसरे भाव में है और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो इस पीरियड में आपकी बातों में एक अलग तरह की स्मूथनेस आएगी, एक पॉलिश आएगा। जो बात आप पहले अटक अटक कर बोलते थे वही अब सहज रूप से निकलेगी। आप किसी को समझाना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, कोई जरूरी बातचीत है, यह सब इस समय में ज्यादा आसान लगने लगेगा और लोग भी ध्यान देने लगेंगे। आपके आसपास के लोग, सहकर्मी, मित्र, परिवार वह महसूस करेंगे कि आप में कुछ बदला है, एक आत्मविश्वास है, एक स्पष्टता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से सुनो, यह स्वाभाविक वाणी तब तक काम करती है जब आप सच्चे हो। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए बोलोगे तो वो लोग आपको भाप लेंगे। तीसरे भाव में शुक्र सच्चाई को पुरस्कृत करता है। जी हाँ, दूसरी चीज जो लोग रचनात्मक काम करते हैं उनके लिए है। अगर आप वीडियो बनाते हो, लेखन करते हो, कला से जुड़े हुए हो या कोई भी ऐसा काम जहां आपकी आवाज या व्यक्तिगत शामिल हो, तो ध्यान से सुनो, यह वह समय है जहां आपका काम लोगों तक पहुंचने की ज्यादा संभावना है। शुक्र रचनात्मकता का ग्रह है और तीसरे भाव में वह आपकी वाणी को आकर्षक बनाता है। लेकिन यह बड़ी बात है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम करो और अपने आप सफलता मिल जाए। इसका मतलब है कि अगर आप इस समय में नियमित रहे, मेहनत की, तो जो बीज आप अभी बोओगे वह आगे चलकर फल देंगे। ज्योतिष शॉर्टकट नहीं देती, ज्योतिष सही समय बताती है और यह समय आपका है। तीसरी चीज है धन, और यहाँ मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, यह समय आपको रातों रात धनवान नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपने कोई अतिरिक्त काम शुरू किया है, कोई हुनर है जिससे आप पैसे कमा सकते हो, कोई अपना छोटा काम है, कोई अवसर है, तो उसमें इस अवधि में प्रगति होने की बहुत संभावना है। शुक्र तीसरे भाव में व्यवहारिक परिश्रम को धन से पुरस्कृत करता है। मतलब जो काम आप खुद से करोगे, अपने हाथों और दिमाग से करोगे, उसमें परिणाम आने शुरू होंगे। तो अगर आपने कोई काम टाल रखा है, कोई योजना शुरू की है, कोई हुनर सीखना था जो रुका हुआ है,
26 मार्च के बाद वह शुरू करने का सही समय है। चौथी चीज, रिश्ते और आकर्षण। अब यहाँ सबसे ज्यादा लोग भ्रमित होते हैं। तीसरे भाव में शुक्र होने का मतलब आप आकर्षक लगोगे, आपके व्यक्तित्व में एक अलग चमक आएगी, नए लोग मिलेंगे, नए संबंध बनेंगे, कोई दिलचस्प लगेगा। लेकिन यह गहरे टिकाऊ प्रेम का समय नहीं है। तीसरे भाव का शुक्र उत्साह देता है, आपसी खिंचाव देता है, लेकिन गहरा ही नहीं देता। तो अगर इस समय में आपको कोई बहुत जल्दी बहुत तीव्र लगने लगे तो जल्दबाजी मत करो। जो संबंध असली होगा वह समय के साथ खुद को सिद्ध करेगा, और जो सिर्फ इस समय का उत्साह है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसीलिए खुले रहो, लेकिन अपना विवेक मत खोना। पांचवी चीज, आपका आत्मविश्वास। और यह मेरे हिसाब से इस पूरी अवधि का सबसे बड़ा उपहार है। कुंभ राशि वाले स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, या कम से कम चुनिंदा लोगों में रहते हैं। वह बहुत सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कदम उठाने में कभी कभी हिचकिचाते हैं। यह समय उस हिचकिचाहट को कम करेगा। जो काम आपने टाला था, जो बातचीत से बचते रहे, जो अवसर को अभी नहीं बोल दिया था, वह सब इस समय में थोड़ा आसान लगने लगेगा। और यह छोटा सा बदलाव, यह थोड़ा सा आत्मविश्वास कभी कभी पूरी दिशा बदल देता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको इस अवधि में नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हर अच्छे गोचर के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है, और उन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। पहली चुनौती है अति आत्मविश्वास। जब आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, ध्यान मिल रहा है, तो एक प्रवृत्ति आती है कि बिना सोचे बोल दो। तीसरे भाव में शुक्र आपकी वाणी को आकर्षक बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बात सही है। बिना सोचे बोली गई बात चाहे कितनी भी मधुर हो, नुकसान पहुंचाती है। तो आत्मविश्वास रहो, लेकिन विचारशील भी रहो। दूसरी चुनौती, भटकाव। थोड़ी सफलता मिली, थोड़ी पहचान मिली, थोड़े नए लोग आए, और अचानक आपका असली लक्ष्य पीछे चला जाता है। यह बहुत आम बात है, और कुंभ राशि वालों के साथ यह विशेष रूप से होता है। कुंभ राशि वाले नई चीजों की तरफ खींचते हैं, नए विचार रोमांचक लगते हैं, लेकिन इस अवधि में अगर आपने अपना ध्यान बनाए रखा, एक काम पर लगे रहे, तो वह एक काम असली परिणाम देकर जाएगा। तीसरी चुनौती, और यह सबसे महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है, जल्दबाजी। रिश्तों में, व्यापार के फैसलों में, वादों में जब भावनाएं तेज आती है, जब उत्साह ज्यादा होता है, तो लोग जल्दी निर्णय कर लेते हैं। इस अवधि में कोई भी बड़ा दीर्घकालिक निर्णय लेने से पहले रुको, सोचो। 19 अप्रैल के बाद भी समय है। जो असली है वह प्रतीक्षा करेगा। अब वह बात जो मैंने शुरू में कही थी कि ज्यादातर ज्योतिष नहीं बताते। ज्योतिष एक नक्शा है। नक्शा देखकर आप यह जान सकते हो कि रास्ता कहाँ है, कहाँ मोड़ है, कहाँ सीधी राह है, कहाँ थोड़ी कठिनाई है। लेकिन नक्शा खुद आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता, चलना आपको ही पड़ता है। 26 मार्च से जो समय शुरू हो रहा है वह आपके लिए एक सीधी राह जैसा है। वाणी स्पष्ट है, आत्मविश्वास है, अवसर है। लेकिन अगर आप राह पर खड़े रहे और चले नहीं तो सीधी राह का कोई फायदा नहीं। तो कुंभ राशि वालों, इस अवधि में एक काम करो। वह एक चीज चुनो जो आप लंबे समय से करना चाहते थे लेकिन टाल रहे थे। वाणी से जुड़ी हो सकती है, काम से जुड़ी हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें खुलकर बात करनी थी। बस एक चीज, और 26 मार्च के बाद उसे शुरू करो, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक छोटे निर्णय से शुरू होते हैं, और वह निर्णय आपका है। तो यह था एस्ट्रो किंग पर कुंभ राशि का 26 मार्च के बाद का पूरा विश्लेषण। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी तो पसंद करो और उन कुंभ राशि वालों को भेजो जिन्हें इस समय इसे सुनना चाहिए।
और कमेंट में बताओ कि इस अवधि में आप कौन सी एक चीज शुरू करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। एस्ट्रो किंग पर सिर्फ कुंभ राशि की बात होती है, सिर्फ आपकी बात। इसीलिए इस वीडियो को देखकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।